स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 में गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 17 फरवरी 2021 का है। अध्याय है त्रिभुज और उसके गुण। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। पहली आकृति देख रहे हैं आप। तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से दोनों कोण घटा देंगे तो x हमें ज्ञात हो जाएगा। तो x + 30 + 70 = 180, तो x + 100 = 180, x बराबर 180 - 100, तो x बराबर 80। इसी प्रकार दूसरा है, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब इसमें दो कोण समान है, x + x, और एक दे रखा है 110। तीनों कोणों का माप कितना होता है 180, तो 2x + 110 बराबर 180। 110 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 180 - 10 70, 2x बराबर 70, तो x बराबर 70/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न आकृतियों में अज्ञात x का मान और y का मान ज्ञात करें। पहली आकृति देखते हैं। इसमें पहले हम y निकालेंगे। तीनों कोणों का मान 180, तो x + 50 + 70 + y बराबर 180, तो y + 120 बराबर 180। 50 + 70 120 होते हैं। अब इसको दाईं तरफ लाएंगे तो 180 - 120, तो y बराबर 60। अब ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर y पता लग गया, तो x कैसा हो जाएगा 180 - y, तो x बराबर 180। x + y हमें पता है 180 बराबर होता है, तो x + y, x + 60 बराबर 180, तो x बराबर 180 - 60, मतलब कि x बराबर 120। अब दूसरा आप देख रहे हैं। इसमें पहले y निकालेंगे, फिर x निकालेंगे। y के कितना होगा 60 के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, दो क्रॉस हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये x है, तो ये भी x होगा। तो ये हमें कितना दे रखा है 60, ये y हमें 60 दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है, तो y कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमें x निकालना है। तीनों कोणों का माप कितना होता है 180। पहला आ गया हमारा y बराबर 60, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। दूसरा, ये तीनों कोणों का योग 180 है, तो x + 60 + 40 180, x + 100 बराबर 180, तो x बराबर 180 - 100, x बराबर 80, तो x 80 आ गया और y 60। अगला प्रश्न देखते हैं। परिभाषाएं हैं। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखनी है। पहला, समबाहु वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान होती है, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, वह समद्विबाहु होता है। और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसकी भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज बनाने के लिए हमें दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए। तो आप तीनों को चेक करेंगे अलग अलग रखकर। पहले 10 + 5 15, ये 10 + 5 15, तो ये क्या हुआ सही है। तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दो की भुजाओं की लंबाई से ज़्यादा। फिर 5 + 4 छोटा हो गया, गलत हो गया। अब 10 + 4 ये सही हो गया। तो एक परिमाप 5 + 4 छोटा 10 गलत है, तो त्रिभुज इसका संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 7 सेंटीमीटर है तथा 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच होगी। नियम क्या कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए। तो 7 + 5 बराबर कितना होता है 12, तो तीसरी भुजा 12 से कम होगी, तथा तीसरी भुजाओं दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होती है। तो 7 - 2 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो किस संख्या के बीच होगी 2 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के बीच होगी। आशा करता हूँ
आप ये गृह कार्य आसानी के साथ पूरा कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।